प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण सारे कॉलेज स्कूल बंद चल रहे हैं। छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अधिक आपका नुकसान ना हो इसलिए हमने ऑनलाइन हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ की हैं। तो हिंदी के व्याकरण भाग में आज हम उसका जो पहला चैप्टर है संधि, उससे प्रारंभ करते हैं। तो आइए आज संधि का अध्ययन करेंगे। संधि संधि का मतलब होता है मेल, यानी संधि का अर्थ हुआ मेल। संधि का अर्थ मेल। मेल किसका? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसमें कैसे उदाहरण देकर के आपको बताते हैं। जैसे हमने लिख दिया पापात्मा। पापात्मा, इसको हम विच्छेद करके आपको बताते हैं। इस प्रत्येक सामासिक शब्द के दो पार्ट होते हैं। तो जैसे पाप प्लस आत्मा, आप देख रहे हैं इसमें पाप, इसमें भी आ शामिल है। इसमें आ है और इधर आप बड़ा आ देख रहे हैं, दोनों के मिलने से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये दो जो बीच में वर्ण है इनका मेल हुआ है, इसीलिए इसको कह देते हैं वर्णा नाम समाहारा संधि। ऐसे ही हमने कह दिया देवेश, देवेशा। तो इसमें जैसे देव प्लस ईश, इसमें भी देखते हैं आप देव, इसमें आ है, इधर बड़ी आ रही है, मिलकर के बड़ी बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये संधि का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। अब संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, समानतः संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि। अब स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि में क्या होता है, इसमें स्वरों का ही मेल होता है, यानी स्वर और स्वर के पश्चात फिर स्वर आएगा तो ये स्वर संधि होगी। इसमें व्यंजन संधि नहीं, व्यंजन नहीं आता। इसी तरीके से दूसरा भेद इसका है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें पहले व्यंजन आएगा और व्यंजन के बाद फिर स्वर भी आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है। अब इसी क्रम में तीसरा भेद है, इसी में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, इसमें पहले तो विसर्ग आएगा। विसर्ग को आप देख रहे हैं, इसे दो बिंदुओं से प्रकट करते हैं। तो विसर्ग के पश्चात कोई व्यंजन आ सकता है या फिर कोई स्वर आ सकता है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है। क्योंकि आप एक कक्षा 11 और 12 की कक्षा प्रारंभ की गई है, तो इसमें आपके स्वर संधि के ही इसमें निर्धारित है, जिसमें भी स्वर संधि के केवल 4 भेद इसमें कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, जिनका अध्ययन अभी हम करेंगे। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें दीर्घ संधि में 5 संधियां होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। आपके में 4 भेद हैं। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसके लिए एक सूत्र चलता है, अकः सवर्णे दीर्घ। इसको समझा देते हैं, यदि लघु या दीर्घ, यदि लघु या दीर्घ आ, ई, उ, ऋ के बाद री के बाद यही समान स्वर
यही समान स्वर लघु या दीर्घ रूप में आते हैं, दीर्घ रूप में आते हैं तो क्रमशः आते हैं तो क्रमशः आते हैं तो क्रमशः क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ ऋ और में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं। आप देखेंगे इसमें उदाहरण के रूप में समझ लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया विद्यालय, विद्यालय, विच्छेद करके देखिए इसमें विद्यालय। अब आप देखते हैं पहले ही बता दिया था कि लघु या दीर्घ रूप में इधर छोटा भी हो सकता है, इधर बड़ा भी हो सकता है, इधर भी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो इसमें विद्यालय विच्छेद कैसे करेंगे? विद्या प्लस आलया, आलया। अब इधर भी बड़ा है आप देख रहे हैं, और इधर भी बड़ा आ गया दूसरे पार्ट में, तब भी मिलकर के बड़ा हुआ। बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। ऐसे ही हमने कह दिया नदीसा, नदी प्लस ईसा, पहले भी बड़ी है, दूसरे पार्ट में भी बड़ी है, बराबर बड़ी हो गया है। हमने कह दिया कपीसा, पहले पार्ट में मैंने लिख दिया कपीसा। अब पहले पार्ट में आप देख रहे हैं कपी शब्द आएगा, उसके बाद में ईसा आएगा, तो दोनों पहले छोटी है बाद में बड़ी है, तब भी बड़ी बन गई, कपीसा बन गया। इसी तरीके से बड़े ऊ का एक उदाहरण ले लीजिए इधर इसमें। जैसे हमने कह दिया बधूत्सवा, बधूत्सवा, तो पहले सार्थक शब्द बनाएंगे। आपको ये जज करना पड़ेगा कि बधू होता है या बधू होता है। तो बधू प्लस उत्सवा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर इसमें बड़ा ऊ, बधूत्सवा, बड़ू की मात्रा देख रहे हैं। इसके प्रत्येक उदाहरणों में आपको दीर्घ मात्रा दिखाई देगी। ऐसे ही मातृणम शब्द है, मातृणम, मातृ प्लस ऋणम, बहुत ध्यान देंगे, ऋण और प्लस लघु ऋण मिलने से बन जाता है ये दीर्घ ऋण। ये दो चूल्हे वाली जो ऋण बनी हुई है, तो ये दो मात्राएं हैं, दीर्घ ऋण है, मातृण। इसी तरीके से एक उदाहरण आप देख रहे हैं लरी वाला। लरी जो है, चूंकि ये संस्कृत में स्वर आता है, लेकिन इसको बता देते हैं यहाँ पर। जैसे लरी लृकार शब्द है, अगर इसको हम विच्छेद करेंगे तो ली प्लस ऋकार होगा। मतलब इसका ये हुआ कि इसमें लरी प्लस ऋण दोनों के मेल से क्या बनेगा? ऋण बनेगा। तो ये ऋण क्यों बनेगा? ये दोनों जो यहाँ पर हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये दोनों सवर्ण संज्ञक हैं। ऋण और जो लरी है, ये दोनों सवर्ण संज्ञक हैं, मतलब एक ही स्वर हैं। सवर्ण संज्ञक का मतलब ये दोनों एक ही स्वर हैं। आप इस चाहे तो इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। अभी आप देख रहे थे दीर्घ संधि में, इनमें सभी में समान स्वर मिल रहे थे, चाहे जिस साइड में, चाहे लघु आ जाए चाहे दीर्घ आ जाए, किसी साइड में मिलाकर के दोनों दीर्घ बनते हैं। अब इसी क्रम में आप देखेंगे अगला भेद गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि क्या है? इसमें विपरीत स्वरों का मेल हो। इसका एक सूत्र होता है आद गुणा। मतलब इसका ये हुआ कि यदि आ कमा बड़ा आ के बाद ई बड़ी आ जाए तो ए होगा,
आ बड़ा के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाएगा तो ओ होगा। आ बड़ा के बाद अगर रेर आ जाएगी तो अर हो जाएगा, और आ बड़ा के बाद अगर री आ जाएगी तो अल हो जाएगा। इसकी पहचान भी यही है, गुण स्वर संधि की जितने उदाहरण हैं उसके अंत में या तो ए की मात्रा होगी या ओ की होगी, या फिर अर की ध्वनि निकल रही होगी या अल की ध्वनि निकल रही होगी। ठीक है, आप उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया नरेंद्र, नरेंद्र, तो नरेंद्र शब्द है, इसका विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र। आप देख रहे हैं कोई इसमें सब विपरीत स्वर मिल रहे हैं। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, इसमें नर, इसमें आ शामिल है और इधर छोटी है, मिलने से क्या बन गया, ए बन गया। तो आपको एक मात्रा रे रा पर दिखाई दे रही है, नरेंद्र। ऐसे ही हमने कह दिया महोत्सवा, महोत्सवा, यहां पर आप देखते हैं महोत्सवा, महा प्लस उत्सवा बनेगा, महा प्लस उत्सवा। अगर आपने कहीं लिख दिया मह, अगर आपने लिख दिया मह, तो मह का कोई शब्द नहीं, वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए यहां पर महा शब्द ही लाएंगे, महा प्लस उत्सव। देखेंगे ध्यान से, बड़ा आ इधर निकल रहा है प्लस छोटा ऊ है तो बराबर ओ बन जाता है, जिसे आप महोत्सव के रूप में यहां देख रहे हैं। अभी आपने इसमें ई और ऊ के प्रयोग को देखा था। अब इसमें अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे सप्तर्षि, जैसे सप्तर्षि, सप्तर्षि। अब इसमें क्या है, सप्त प्लस ऋषि। अब आप देखेंगे इसमें अर बनेगा, लेकिन अर इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सप्त अरसी ऐसे करके इसको सामान्यतः बोलेंगे, सप्त अरसी, यानी आ प्लस ऋर मिलने से बन जाता है अर। क्योंकि आप परिभाषा पर जाएं, आ या बड़ा के बाद अगर ऋर आएगी तो अर ही बनेगा, है, तो इसलिए अर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, देवर्षि, देवर्षि, आप देखते हैं देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब इसमें भी आ देव में और ऋर मिलने से बन जाता है बराबर करके अर। एक और इसी में अल वाला उदाहरण देख लीजिए, जैसे कह दिया हमने तवलकारा, तवलकारा। अब इसमें देखिए आप तब विच्छेद करेंगे, तब प्लस लकार, री को स्पष्ट करने के लिए इसको बता रहे हैं, तब प्लस लकार। तो इसमें आ तब में और ली मिलने से क्या बन गया, तवलकारा, तब अलकारा। इसमें अल की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, हमने कह दिया महलकारा, महलकारा। अब इसमें क्या होगा, महा, महा प्लस लकार, लकारा। अब इसमें बड़ा आ गया प्लस ली मिलने से क्या बना, अल। लेकिन एक सार्थक शब्द बने इस बात का ध्यान रखें, महलकारा महा प्लस लकारा नहीं करेंगे, महा प्लस लकारा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी में तीसरा भेद, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। इसके में एक सूत्र चलता है, इको एणच, इको एणच, इको एणच। अर्थात ई, अर्थात लघु या दीर्घ, लघु या दीर्घ ई, उ, ऋ, ली के बाद कोई अन्य स्वर ये ऐसे आगे कर दिया करो बस। कोई अन्य स्वर आता है तो क्रमशः जैसे इसमें कोई अन्य स्वर आ गया इस वाली लाइन में, तो ई के स्थान पर या हो जाएगा
ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, ऋ के स्थान पर रा हो जाएगा और ली के स्थान पर ला हो जाएगा। ला हो जाता है, हो जाता है। ध्यान से समझेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे मैंने उदाहरण एक दे दिया, इत्यादि। एक और इसमें ध्यान आप देंगे कि इसके जितने भी उदाहरण होंगे उसमें जो जिस शब्द में संधि हो रही है उससे पहला शब्द आधा शब्द होगा, इत्यादि। जैसे इति प्लस आदि। अब यहां पर चूंकि या बन रहा है तो या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट में छोटी या बड़ी लाएंगे। इति कर देते अगर तो ये निरर्थक शब्द हो जाता, इसलिए इति प्लस आदि यानी छोटी प्लस आ बराबर या बन गया, इत्यादि, जिसे आप या के रूप में देखें, इत्यादि। ऐसे ही स्वागतम, स्वागतम। अब देखेंगे आप स्वागतम में वा बन रहा है, वा बनाने के लिए ध्यान देंगे पहले छोटा हुआ या बड़ा हुआ कुछ लाएंगे, तो सु प्लस आगतम। अब देखें आप इसमें सु में ऊ शामिल है प्लस बड़ा है, मिलाकर के बन जाता है वा, स्वागतम। मध्वरी, मध्वरी यानी मधु प्लस अरि, इसमें भी छोटा ऊ प्लस आ बराबर वा। ऐसे ही आप देखेंगे रेर वाला उदाहरण, एक शब्द देता हूं आपके लिए, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। अब इसे मात्राज्ञा में रा बनना है, रा किस कंडीशन में बनेगा, जब इसके पहले पार्ट में रेर लाएंगे। यानी आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, मातृ प्लस आज्ञा। आप देखिए इधर पहले रेर है पहले पार्ट में, उसके बाद में आ है, तो मिलने से रा बन गया, जिसको आप यहां पर रा के रूप में देख रहे हैं, ता के साथ में। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, इसमें भी ऋ आ गया पहले, उसके बाद में आ गया, मिलने से रा बन गया। इस प्रकार से आपकी एक गुण संधि आप देखते हैं इसमें। ईण संधि इसको आप समझते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं। अब इसी में स्वर संधियों में ही आपका चौथा भेद आयादि स्वर संधि। है जी, क्यों इसका जो है वृद्धि भी बता। आइए इसका चौथा भेद आयादि स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। इसका भी सूत्र है एचो ऐवा यावा। मतलब इसका ये हुआ, यदि ए ओ ऐ और औ के बाद कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो क्रमशः कोई स्वर, यहाँ पर कोई स्वर आ सकता है और कोई स्वर आता है, तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है, आव हो जाता है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, जैसे मैंने लिख दिया पवना या पवनम। अब पवनम उदाहरण हमने लिखा है, पवनम का कैसे तोड़ेंगे, इसमें क्या निकल रहा है, प अवनम, अब की ध्वनि निकल रही है। तो इसके लिए अब की ध्वनि निकल रही है तो पहले पार्ट में ओ लाएंगे, ओ प्लस अनम। कैसे इसको समझेंगे नियम के रूप में, ओ
प्लस आ बराबर क्या बन गया अब। ऐसे ही हमने कह दिया नायिका, नायिका। अब चूंकि इसमें आ रहा है तो नए प्लस अका। अब इसमें आई के बाद आ गया तो बन गया आय, नायिका। ठीक है, हमने कह दिया नयनम, नयनम। अब इसमें अय निकल रहा है ना, अयनम, इसमें अय निकल रहा है। अय निकल रहा है तो पहले पार्ट में क्या लाएंगे, ए लाएंगे, ने प्लस अनम। तो इसमें ए प्लस आ बराबर अय। इसी क्रम में बनता है आव। तो आव अगर बनता है, हमने कह दिया पावका, पावका, पावका। इसमें आव निकल रहा है, आव को कैसे तोड़ बनाएंगे, पाव प्लस अका। अब इसमें पहले पार्ट में औ, उसके बाद में आ मिलने से बन जाता है आव, पावका। ऐसे हमने कह दिया लवित्रम, लवित्रम। देखेंगे आप लोग भी मन में तोड़िए, लवित्रम। अब क्योंकि ल अवित्रम अब निकल रहा है तो पहले लो प्लस इत्रम। तो इसमें ओ और प्लस ई मिलने से अब बन गया। ऐसे में एक उदाहरण दे देता हूं, भावुका, भावुका, भ आबुका, आप निकल रहा है तो इसमें क्या लेंगे, पहले भव प्लस उका। तो इसमें औ और प्लस ऊ मिलने से बन जाएगा आप। इस तरीके से आप देख रहे हैं अयादि संधि को हम लोग परिभाषित करते हैं और उदाहरणों में इस तरीके से विच्छेद करते हैं। यहाँ तक ये जो 4 भेद थे, ये 11 और 12 कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। 11-12 के विद्यार्थी चाहे तो इतने तक का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी क्लास को रोक सकते हैं। अब मैं आगे, और इसी का 5वां भेद वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसमें एक सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, अर्थात आ कॉमा बड़ा के बाद ए अय आने पर अय तथा ओ औ यदि आता है तो औ हो जाता है, औ हो जाता है। यानी आ बड़ा के बाद अगर ए और अय आएगी तो अय हो जाएगा, ओ और औ आएगा तो औ हो जाएगा। 2 बातें इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कह दिया तत्रैव, उदाहरण है तत्रैव। अब आप देखेंगे इसमें तत्रैव में तत्र ए पहला पार्ट है और प्लस एव। अब इसमें आ है, तत्र और प्लस ए है, मिलने से क्या बन गया, अय बन गया। इसकी प्रत्येक उदाहरण में एक विशेष पहचान है। इसके प्रत्येक उदाहरण में आपको 2 मात्राएं देखने को मिलेगी, डबल मात्राएं मिलेंगी। तत्रैव कह दिया सदैव, सदा प्लस एव, इसमें बड़ा प्लस ए बराबर अय। ऐसे हमने कह दिया जलौघा, जलौघा, जल प्लस ओघा। इसमें भी आप देख रहे हैं आ प्लस ओ बराबर औ। महोषधि, महा महोषधि, महा प्लस औषधि, इसमें बड़ा प्लस ओ बराबर औ। तो किसी भी स्थिति में इसमें आप देख रहे हैं आ या बड़ा के बाद ए या अय आएगी तो अय बन जाएगा, ओ और औ आएगा तो औ बन जाएगा। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप सभी ने हमारी कक्षा को धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अपने मित्रों को भी बताइए और हमारे कक्षा से, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अन्य साथियों को भी बताइए ताकि अन्य वीडियो अन्य टॉपिक्स पर हम आपको दे सकें। धन्यवाद।